नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे पापाकुशा एकादशी क्यों है इतनी महत्वपूर्ण और पापाकुशा एकादशी व्रत का दिन, पारण का टाइम, व्रत की कथा, पापाकुशा एकादशी व्रत पूजन विधि। पापाकुशा एकादशी की शुरुआत 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 पर होगी और 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:41 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि 14 अक्टूबर को है तो इसीलिए एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा। व्रत के पारण का टाइम 15 अक्टूबर को सुबह 6:22 से लेकर सुबह 8:40 तक व्रत के पारण का समय रहेगा। पापाकुशा एकादशी व्रत पूजन विधि। एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद ईश्वर के सामने व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले रोली अक्षत का तिलक लगाएं और सफ़ेद फूल व तुलसी भगवान को अर्पित करें। इसके बाद घी के दीपक जलाएं और उनका भोग लगाकर आरती करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन एक समय फलाहार करें। एकादशी पर दान पुण्य जरूर करें। शाम के समय भी भगवान की आरती उतारें और ध्यान व कीर्तन करें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन और अन्न का दान करने के बाद व्रत का पारण करें। पापाकुशा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापाकुशा एकादशी के दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने और विष्णु जी की पूजा अर्चना से समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होकर साधक को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, पापाकुशा एकादशी का व्रत रखने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण बतलाई गई है। पापाकुशा एकादशी के दिन स्वर्ण, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते, छाते, तिल का दान करने से उस व्यक्ति को यमराज के दर्शन नहीं होते और शास्त्रों के अनुसार केवल पापाकुशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सारे दान करने के समान फल मिलता है। पापाकुशा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में क्रोधन नामक एक शिकारी था जो विंध्य पर्वत पर रहता था। उसने जीवन भर पाप किए थे, लेकिन जैसे जैसे उसकी मृत्यु का समय करीब आ रहा था वो डरने लगा। एक दिन वो महर्षि अगिरा के आश्रम गया। वहां जाकर उसने महर्षि अगिरा से कहा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मुझे अपने पापों से मुक्ति मिल सके और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। महर्षि अगिरा ने क्रोधन को पापाकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। इसी के साथ उन्होंने व्रत के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, पापाकुशा एकादशी को पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा जाता है। इस दिन जो साधक सच्चे मन और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे मनोवांछित फल मिलता है, साथ ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पापाकुशा एकादशी पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी है, इसीलिए इसका नाम पापाकुशा एकादशी है। इसी के आगे महर्षि ने कहा, मनुष्य को कई साल तक कठोर तपस्या करने के बाद जो फल मिलता है वो फल उसे विष्णु जी को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो लोग अज्ञानवश पापों के लिए हरि से माफी मांगते हैं वो नरक में नहीं जाते। विष्णु जी के नाम जप से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिलता है। जो साधक भगवान विष्णु की शरण में होते हैं उसे कभी भी यम यातना का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। माना जाता है कि जब तक व्यक्ति पापाकुशा एकादशी का व्रत नहीं करता तब तक उसकी देह में पाप वास करता है। महर्षि अगिरा के कहने पर क्रोधन ने श्रद्धा भाव से ये व्रत करा, जिसके प्रभाव से उसे अपने सभी पापों से छुटकारा मिल गया। इसी के बाद से पापाकुशा एकादशी व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।